हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में। मुस्लिम विधि का जो स्रोत है वो है, पहला है प्राथमिक स्रोत अर्थात मुख्य स्रोत। दूसरा है गौण अर्थात द्वितीय स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत के चार प्रकार होते हैं। पहला है कुरान, ठीक है। दूसरा है अहादीस एवं सुन्नत। तीसरा है इजमा, ठीक है। चौथा है कियास, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वितीय गौण अथवा द्वितीय स्रोत के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम, इसके भी चार प्रकार बताए गए हैं। रिवाज, रूढ़ियां एवं प्रथाएं, विधान। तीसरा है न्यायिक। चौथा है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये चार प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अहादीस और सुन्नत। जो अहादीस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है अहादीस ए मुतवारा, ठीक है ना, अर्थात ऐसी परंपराओं जो सार्वजनिक तौर पर ख्याति प्राप्त हैं उन्हें और जिन्हें निष्पक्ष रूप से प्रमाणित माना जाता है। दूसरा है अहादीस ए मशहूरा, ठीक है। इसका अर्थ अर्थात ऐसी परंपराएं जिनसे अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं लेकिन सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नहीं है। तीसरा है अहादीस ए वाहिद, अर्थात ऐसी परंपराएं जो कुछ ही लोगों में प्रचलित है, ठीक है। अब आते हैं हम सुन्नत तीन प्रकार की होती है। सुन्नत उल फेल, अर्थात स्वयं पैगंबर का आचरण एवं व्यवहार, ठीक है। दूसरा है सुन्नत उल कौल, अर्थात पैगंबर द्वारा की गई व्यवस्था एवं आदेश, ठीक है। तीसरा है सुन्नत उल तकरीर, अर्थात पैगंबर की उपस्थिति में किए गए वो कार्य जिनका पैगंबर ने न तो विरोध किया न ही उन्हें अस्वीकार किया। इसे मदीना की सुन्नत भी कहा जाता है। अब हम इस सब को मुस्लिम विधि के स्रोत को पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने वीडियो की साइड। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। आज हम आए अपने मुस्लिम लॉ के दूसरे टॉपिक को लेकर कि मुस्लिम लॉ है। आज हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात चल रही थी हमारी कल से, तो अब हम मुस्लिम लॉ को कंटिन्यू करेंगे जो एक LLB थर्ड ईयर की बुक का है, ठीक है ना। तो LLB थर्ड ईयर की बुक है कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले फैमिली लॉ के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के जितने भी ऑल सब्जेक्ट है उनके बारे में आपको अपने वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी दूंगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हमने मुस्लिम लॉ के सेकंड टॉपिक की साइड, ठीक है। तो आज का जो हमारा मुस्लिम लॉ का सेकंड टॉपिक है वो है मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से हैं और कितने स्रोत हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो, मुस्लिम विधि के जो स्रोत है वो दो है, ठीक है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो प्राथमिक स्रोत, देखो मुस्लिम विधि के जो दो वर्गों में जो स्रोत विभाजित किए हैं उनका जो फर्स्ट स्रोत है वो है प्राथमिक अर्थात मुख्य स्रोत, ठीक है ना। और दूसरा है गौण अर्थात द्वितीय स्रोत, ठीक है ना। तो अब आगे जो ये प्राथमिक और गौण स्रोत है उनमें भी
प्रकार बताए गए हैं कि प्राथमिक जो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है उसमें कितने, मतलब उसमें कितने प्रकार हैं, और जो द्वितीय स्रोत है उसमें कितने प्रकार हैं। तो आज हम मतलब जितने भी प्रकार हैं इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो मुस्लिम विरोध विधि के जो स्रोत हैं, वो मुस्लिम विधि के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, प्राथमिक अर्थात मुख्य स्रोत, और दूसरा है गौण अर्थात द्वितीय स्रोत, ठीक है ना। प्राथमिक स्रोत में चार प्रकार होते हैं। हम बात करेंगे प्राथमिक स्रोत के प्रकार। तो प्राथमिक स्रोत के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जो चार है वो है, पहला है कुरान, दूसरा है हदीस एवं सुन्नत, तीसरा है इजमा, चौथा है कियास, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा दूसरा है गौण द्वितीय स्रोत, उसके कितने प्रकार हैं? उसके भी चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रिवाज, रूढ़ियां एवं प्रथाएं, दूसरा है विधान, तीसरा है न्यायिक, और चौथा है हमारा साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण, ठीक है ना। अब हम इनको पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आइए अब हम इसको अपने पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखो, जो प्राथमिक स्रोत के, पहले हम आपको बताते हैं प्राथमिक स्रोत के चार प्रकारों को बारे में डिटेल से। इसमें पहला है कुरान, ठीक है ना। देखो, कुरान मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम विधि का इस्लाम से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसे उससे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और चूंकि इस्लाम मुख्य रूप से कुरान पर आधारित है, ये तो आप सबको ही पता है कि जो इस्लाम है वो कुरान पर ही आधारित है, इसलिए ये मुस्लिम विधि का एक प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। कुरान में खुदा द्वारा, ठीक है, कुरान में खुदा द्वारा खुदा को जो दर्जा है वो पैगंबर को दिया गया है, ठीक है। देवी संदेश अन्विष्ट है, ठीक है ना। यह किसी एक समय पर लिपिबद्ध नहीं किया गया, अपितु जीवन के अंतिम 23 वर्षों के समय समय पर दिए गए संदेशों का सार है। प्रारंभ में ये ताड़ के पत्तों एवं छालों पर लिखा गया था, लेकिन कालांतर में ये व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध किया गया है। इसे संहिताबद्ध करने का श्रेय अबू बकर एवं खलीफा उस्मान को जाता है, ठीक है ना। देखो, जो ये पहले लिखे जाते थे, अब क्या बीच में छाल के पत्तों पर लिखा गया ये, तो अब इसका जो सही इसको लिखा गया है वो किसने लिखा है? अबू बकर खलीफा उस्मान को जाता है इसका। उसी का परिष्कृत रूप आज का है जो है कुरान, ठीक है, जिसे हम कुरान के रूप में पढ़ते हैं। इसके जो कुरान के जो अध्याय हैं जो 30 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। इसमें सार्वजनिक प्रार्थनाओं, नमाजों, यात्राओं, उपवासों आदि के साथ साथ विवाह, मद्य निषेध, तलाक, जारता, उत्तराधिकारी आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यही कारण है कि एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ विधि का एक सार्थक एवं उपादेय ग्रंथ है, ठीक है। कालांतर में कुरान पर अनेक टीकाएं लिखी गई, जिसमें तवारी, फखरुद्दीन आदि की टीकाओं को प्रमुखता मानी जाती है, ठीक है ना। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कुरान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा, ठीक है, यद्यपि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी को एक तरफा तलाक दिया
जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आधार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो ये 3 तलाक था वो अपनी उसके पति द्वारा एक तरफा दिया जा सकता था, ठीक है। इसका कोई मुख्य कारण नहीं बताया जाए, भाई इस कारण से तलाक दे रहा हूं मैं, एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। उसके लिए आधार बताने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि पवित्र कुरान के अनुसार वह स्वैच्छिक अर्थात मन माना नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा भी नहीं खुद की मर्जी से आप सब काम कर लो। कुरान ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा मन आए जो काम कर लो। कुरान ये कहता है कि अगर किसी में ऐसा लगो कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो या फिर किसी महिला का चरित्र खराब हो, उस दशा में आप उसको तलाक दे सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए युक्तिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। इसमें ही कुरान को महत्व स्पष्ट हो जाता है कि कुरान कितनी पाक चीज है, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है अहादीस एवं सुन्नत। मुस्लिम विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है अहादीस एवं सुन्नत। अहादीस से अभिप्राय है परंपराओं या उपदेशों से है, जबकि सुन्नत से अभिप्राय है पैगंबर के आचरण या आभास से। अहादीस एवं सुन्नत विधि के स्रोत के रूप में महत्व तब माना जाता है जब किसी विषय पर कुरान मौन हो जाता है, ठीक है ना। जब किसी समस्या का समाधान कुरान द्वारा नहीं मिल पाता तो उसे ही जब किसी समस्या का समाधान कुरान में मिल जाता है तो उसे ही सर्वोपरि माना जाता है। जब किसी समस्या का समाधान अहादीस अथवा सुन्नत से किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वह कुरान की मूल भावना के प्रतिकूल तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी देखो अभी तो जितने भी समाधान बताए तो कि कुरान में जो भी समाधान बताए वो सब कुरान के में ही बता दिए कि किस चीज का समाधान, उसको ही सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन अगर अहादीस एवं सुन्नत द्वारा जो किया जाता है उसको ध्यान में रखते हैं कि कुरान की मूल भावना का प्रतिकूल तो नहीं है, कि कोई कुरान में कोई गलती तो नहीं है। तो कुरान का जो भी अध्याय है वो सर्वश्रेष्ठ है, कुरान में कोई गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। इसी प्रकार पैगंबर का जो कार्य स्वयं करते थे या जिनका वो चुपचाप समर्थन कर देते थे वो ही सुन्नत एवं अहादीस में रूप में प्रख्यात हुए। पैगंबर ने मरते समय कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीज खुदा का ग्रंथ एवं अपनी सुन्नत छोड़ जाता हूं, जब तक तुम इसका अनुसरण करते रहोगे ये तुम्हें भूल से बचाएगा, ठीक है ना। सुन्नत 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। सुन्नत 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सुन्नत उल फैल अर्थात स्वयं पैगंबर का आचरण एवं व्यवहार। दूसरी है सुन्नत उल कौल अर्थात पैगंबर द्वारा की गई व्यवस्था एवं आदेश, ठीक है ना। तीसरा है सुन्नत उल तकरीर अर्थात पैगंबर की उपस्थिति में किए गए वे कार्य जिनका पैगंबर ने तो विरोध किया है और नहीं उसे अस्वीकार किया है, उसे मदीना की सुन्नत भी कहा जाता है। सुन्नत की तरह अहादीस भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अहादीस मुतवारा अर्थात ऐसी परंपराएं जो सार्वजनिक तौर पर ख्याति प्राप्त करते हैं और जिन्हें निरपेक्ष रूप से प्रमाणित माना जाता है। अहादीस दूसरा है अहादीस मशवरा अर्थात ऐसी परंपराएं जिनमें अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं लेकिन सर्वाधिक ख्याति प्राप्त उन्हें नहीं है, ठीक है। तीसरा है अहादीस वाहिद अर्थात ऐसी परंपरा जो कुछ ही लोगों में प्रचलित है, ठीक है। यहाँ ये उल्लेख अहादीस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब
जो हम प्राथमिक स्रोत की बात कर रहे थे, दूसरे स्रोत में सुन्नत और मैंने आपको इसमें सुन्नत कितने प्रकार की होती है और हदीस इसमें बता दिया, ठीक है ना। अब हम उसके तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं। उसका तीसरा जो प्राथमिक सूत्र का जो तीसरा प्रकार है वो है इजमा, ठीक है ना। क्या है? इजमा। इजमा मुस्लिम विधि का तीसरा महत्वपूर्ण इजमा है। इजमा का शाब्दिक अर्थ होता है एक मत या बहुमत। इजमा की उत्पत्ति यद्यपि कुरान, सुन्नत और हदीस मुस्लिम विरोधी के स्रोत के रूप में मान्य हो चुकी थी, लेकिन कालांतर में समाज के विकास के साथ साथ नई नई समस्याओं उत्पन्न होने लगे, जिनका समाधान कुरान, सुन्नत और हदीस से संभव नहीं हो पाया, ठीक है। कुछ अन्य आधारों पर इन समस्याओं का समाधान तलाशा गया। इजमा इसमें से एक है। इजमा से अभिप्राय है विधि के किसी प्रश्न पर युग विशेष विधिवेताओं का एक मत। ऐसे प्रश्न जिनके समाधान के बारे में कुरान, सुन्नत या हदीस मौन थी, इनका निराकरण विधि शास्त्रियों को एक राय से किया जाता था, ठीक है ना। सुन्नी शाखा में इजमा को विशेष महत्व प्रदान किया गया। इजमा 3 प्रकार का माना जाता है। पैगंबर के साथियों का इजमा, दूसरा विधिवेताओं का इजमा, तीसरा जनता का इजमा, ठीक है। पैगंबर के साथियों का इजमा सर्वमान्य होता है। इसे सर्वोपरि एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कुरान के सिद्धांतों पर आधारित है। मुस्लिम विधि की कुछ शाखाएं तो ऐसी है जो केवल पैगंबरों के साथियों एवं मदीना में रहने वाले उनके उत्तराधिकारियों के इजमा को ही मान्य समझती है। अब्दुल रहीम के अनुसार पैगंबर के साथियों के इजमा को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए थे और पैगंबर के निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क और रीति ग्रहण करते हैं, ठीक है। विधिवेताओं के समूह द्वारा किए गए इजमा को एक विधायी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। यद्यपि ऐसे इजमा पर विभिन्न शाखाओं में विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ एक काल में विधिवेताओं की एकमत राय पर भी जोर देते हैं, तो कुछ बहुमत की राय में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग इसे आबदकर मानते हैं, लेकिन कुछ निरपेक्ष प्राधिकारी के रूप में भी नहीं। अब्दुल रहीम के अनुसार ऐसी विधिवेताओं पर इजमा तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब वे इसके लिए पूर्ण रूप से अर्धवाहन हो अथवा अपनी जिम्मेदारी राय को नहीं बदले, ठीक है ना। जनता का इजमा किसी प्रश्न पर जनसाधारण का एक मत होना, प्रार्थना, उपवास आदि धार्मिक मामलों में जनसाधारण की एकमत राय के आधार पर ही विधि निर्मित की गई। इजमा के सिद्धांतों को धार्मिक, राजनीतिक, वैधानिक आदि कई तरह के प्रश्न का हल करने के लिए उपयुक्त किया गया। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात प्रथम खलीफा के रूप में अबू बकर की नियुक्ति इसका एक अच्छा उदाहरण थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के बारे में। चौथा प्रकार है कियास, ठीक है। कियास विधि के स्रोत के रूप में कियास का उद्भव तब हुआ जब किसी प्रश्न या समस्या का समाधान कुरान, सुन्नत, हदीस एवं इजमा से भी नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में तीनों
तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर समस्याओं का समाधान किए जाने लगा, यही कियास कहलाया। कियास के अंतर्गत प्रश्नों एवं समस्याओं का हल विवेक, तर्क शक्ति एवं तार्किक साम्य के आधार पर किया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि तार्किक साम्य एवं साम्यिक आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं का निष्कर्ष निकालना कियास है। ठीक है, कियास द्वारा समस्याओं का समाधान करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि ऐसा किया जाना कि कहीं कुरान, सुन्नत, हदीस और इजमा के प्रतिकूल तो नहीं है। ठीक है ना, ये सब बातें भी उसकी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ये जो निर्णय कियास द्वारा लिया जा रहा है ये कुरान, सुन्नत और हदीस और इजमा के प्रतिकूल तो नहीं है। इसका एक उदाहरण, एक बार पैगंबर ने मौज को किसी एक स्थान पर गवर्नर एवं न्यायाधीश बनाकर भेजा था। उस समय पैगंबर ने मौज से पूछा कि जब तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आए जिस पर कुरान एवं परंपराएं मौन हो तो तुम उस प्रश्न पर निराकरण कैसे करोगे? मौज ने कहा, अपनी ही बुद्धि के आधार पर। पैगंबर ने कहा, ये खुदा की तारीफ है जो अपने पैगंबर के दूतों को मार्ग बताती है। यहाँ एक उल्लेख ये भी किया गया है कि कियास का उद्देश्य विधि के किसी नए सिद्धांत को जन्म देना नहीं, उपयुक्त तीनों स्रोतों को तुलनात्मक अध्ययन पर किसी सही निष्कर्ष तक पहुंचाना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मुस्लिम विधि के दूसरे स्रोत के बारे में, गौण अर्थात द्वितीय स्रोत। उसका जो पहला प्रकार है वो है रिवाज, रूढ़ियां एवं प्रथाएं। ठीक है ना। देखो, प्रथाएं आरंभ से ही मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती रही है। मुस्लिम विधि का अधिकांश भाग आज भी इस्लाम पूर्व प्रथाओं पर ही आधारित है। ऐसी प्रथाओं एवं रिवाजों को जिन्हें पैगंबर जीवन काल में निरस्त नहीं किया गया, विधिवेताओं द्वारा उन्हें विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। तो अब आते हैं हम इसे मतलब पुरानी प्रथाओं पर ही चल रहा है। तो गौण जो अपने जो स्रोत, दूसरा स्रोत है, उसका जो ये पहला प्रकार है, इसमें किसी भी चीज को नहीं हटाया गया। उसकी जो प्रथा है, पुरानी रूढ़ी रीति रिवाज है, उनको ही मान लिया गया। ठीक है ना, उनको विधिवताओं द्वारा रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके दूसरे प्रकार का। उसका दूसरा प्रकार है विधान। ठीक है, दूसरा प्रकार है विधान। विधान भी मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत के अंतर्गत समय समय पर विधायिका द्वारा पारित विधियां आती हैं। विधायिका द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं। वक्त मान्यकरण अधिनियम 1913 एवं 1930, वक्फ अधिनियम 1954, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, वक्फ अधिनियम वक्फ अधिनियम 1955 आदि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार विधायिका द्वारा इन विधियों में परिवर्तन एवं संशोधन आदि किए गए। फतवा, मुस्लिम समुदाय में फतवा जारी करने की परंपरा है, लेकिन फतवा मान्य नहीं है। इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। इसे किसी भी विधिक प्रक्रिया द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आते हैं हम इसके चौथे प्रकार। चौथा प्रकार है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय भी विधि के महत्वपूर्ण स्रोत है। समय समय पर उद्घोषित न्यायिक निर्णय विधि द्वारा निर्णय करते हैं।
इन न्यायिक निर्णयों में विधि का बल होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों के निर्णयों को अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं। जब भी किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विवादग्रस्त विषय आता है तो ऐसे विषय के निराकरण में उस विषय पर उद्घोषित पूर्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में मार्गदर्शन करते हैं। उच्चतम न्यायालयों के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों को आबद्ध होते हैं। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों को आबद्धकरण होते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई न्यायालय नहीं है और नए विधि द्वारा ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं, इनके द्वारा जारी फतवा का कोई विधिक महत्व नहीं है। दारुल काजा एवं निजाम ए काजा जैसी कोई अदालत स्थापित नहीं की गई है। ठीक है। अब आते हैं हम इसके चौथे प्रकार के। चौथा प्रकार है साम्यक न्याय एवं शुद्ध अंतकरण के सिद्धांत। साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण के सिद्धांत भी मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब किसी विषय पर कोई विधि उपलब्ध नहीं होती तब न्यायालय साम्य एवं न्यायालय शुद्ध अंतकरण के सिद्धांतों के आधार पर न्याय निर्णय करते हैं। ये सिद्धांत नरसिंह एवं न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के उपयुक्त स्रोतों को हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें अपने मैसेज, जो भी आपका प्रश्न है उसे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। मैं अभी LLB 3rd ईयर के जो काम आने वाले हैं लोग उन्हीं को बता रही हूँ, फिर मैं 2nd ईयर का बताऊंगी, फिर मैं 1st ईयर का बताऊंगी। ठीक है ना। तो मैं एक ही सबको, वैसा नहीं कि ये 3rd ईयर में कहेंगे, जो बच्चे लो कर रहे हैं वो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर तीनों के लिए कंपलसरी है। पर है ये LLB 3rd ईयर के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लो के स्टूडेंट के लिए तो ऑल इज वेल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।